हेलो, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हाउ आर यू? चलो, आज 5 मिनट्स बच्चों के लिए नया। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? पहले से एकदम बढ़िया? फिट बने रहो यार। दूसरी वाली बात, पढ़ाई तो करते ही रहो, टेंशन मत लो। बिना टेंशन के पढ़ाई करनी है इस बार। 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। हाँ, थंबनेल दूसरा है अभी तो। थंबनेल दूसरा डला आएगा, चिंता ना करो। थंबनेल का नाम होगा पेरेंट्स का फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट्स पर और स्टूडेंट का फ्रस्ट्रेशन टीचर्स पे। अब भगवान ही बताए क्या होगा। ये थंबनेल है। अब मैं इस पे 5 मिनट आपको बताता हूं नया क्या है। पेरेंट्स जो है, देखो, दुनिया का हर पेरेंट्स ये चाहता है उसका बच्चा नंबर 1 बने। जब आप भी एज ए पेरेंट्स बन जाओगे ना, तो आप भी चाहोगे कि आपका बच्चा नंबर 1 बने। ठीक है? तो उस केस में क्या होता है, पेरेंट्स बेचारा जो है, सुने सुनाए नाम बताता रहूंगा मैं ये सारी चीजें आपको, और कोटा सबके बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा यहीं से बैठा बैठा। तो क्या हुआ, पेरेंट्स ने देखा भाई कौन सा कोचिंग वाला नंबर 1 है, तो पेरेंट्स ने जो है 3-4 लिस्ट निकाली और फटाफट से उसके मन में जो आया गया भी, मतलब आपके साथ आपके पेरेंट्स गए और एडमिशन कोचिंग में करवा दिया। अब पेरेंट्स जो हैं 2 लाख रुपए खर्च करके थोड़ी रिलैक्सेशन सांस ले रहे हैं, भाई मैंने तो एडमिशन करा दिया, अब बच्चा मेरा मेडिकल डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा। अब बच्चा बेचारा कोचिंग में जा रहा है। अब कोचिंग में जा रहा है तो स्टूडेंट्स को लग रहा है अबे यार ये नाम तो सुना था इस कोचिंग का बहुत, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। लेकिन बच्चा अपने पेरेंट्स को कुछ बता नहीं पा रहा। क्यों नहीं बता पा रहा? क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं। अब ये बात पेरेंट्स को पता नहीं थी। अब पेरेंट्स ने डायरेक्ट जाकर के एक एग्रेसिव मोड में आकर के हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पहले से फिट बने रहो, हिट बने रहो। जब आप लोग फिट होगे तभी हिट होगे, अगर फिट नहीं हो तो हिट का तो भूल ही जाओ। चलिए नया करते हैं कुछ। 5 मिनट्स में आपको मैं नया बताने वाला हूं। पहले ही बोल देता हूं, किसी बच्चे को कोई चीज मेरी खराब लग जाए तो उसके लिए सॉरी, क्षमा प्रार्थी। नेक्स्ट वाली बात करते हैं। देखो गाइस, होता क्या है, मैं भी स्टूडेंट था, अभी भी हूं। टीचर एक स्टूडेंट ही होता लगभग, क्योंकि जैसा आप पढ़ते हो वैसे टीचर पढ़ता है। अब क्या हुआ, दुनिया का हर पेरेंट्स, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा नंबर 1 बने। अब ये नंबर 1 वाली बात ना, ये नंबर 1 वाली बात बच्चों का बचपन छीन लेती है। चलो नहीं पता है तो मैं आपको इसके बारे में 10 मिनट बताता हूं, कैसे बचपन छीनती है, कैसे बचपन बच्चों का छिन रहा है आज की डेट में। हम भी पढ़े थे। देखो भैया, मैं तो कभी टेंशन ली नहीं। अब आप कहोगे सर आप तो बहुत टेंशन में रहते हो। हाँ, रहता हूं ना। पढ़ने की कभी टेंशन नहीं ली। क्योंकि पढ़ने की टेंशन लेता तो आपको पता है क्या कह रहे हो, यहां नहीं होते। नहीं नहीं, यही होता, क्योंकि पढ़ाने का शौक था। लेकिन हाँ, और चीजों की टेंशन मुझे जरूर हो जाती है, तो मैं उसको मतलब रिलीज करता हूं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूं। जो भी मुझे मोटिवेशन मिलता है मेरे पेरेंट्स से मिलता है, मेरे माँ बाप से मुझे मिलता है। दूसरी वाली बात कि मुझे अपने भगवान से मिलता है, और आप जैसे बच्चों से मिलता है। क्योंकि मैं 2-3 चीजों का बड़ा फैन हूं, एक अपने पेरेंट्स का, और एक आप लोगों का, और एक भगवान का जिसने मुझे जिंदगी दी है। और आप लोगों का इसलिए क्योंकि जब आप लोग एक छोटी सी एज में बहुत अच्छा रिजल्ट निकालते हो, बहुत अच्छा कर रहे होते हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होते हो, तो आपको देख करके मुझे भी थोड़ा जोश आ रहा होता है। खैर, यही सिलसिला यूं ही चलता रहे, उसके लिए हम और आप हैं यहाँ पे। भगवान से गुजारिश यही करते हैं कि आगे भी हम बने रहें। तो देखिए, जो भी बच्चा हमारा पुराना है, उस बच्चे से पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, अगर आपके नंबर कम आ गए हैं तो दोबारा IBS इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो। और जो चीज आपने देख रखी है, जो स्ट्रांग पोर्शन है, वो स्ट्रांग हमेशा कंटिन्यूअस में बरकरार रहेगा। आप जैसे बच्चों के लिए, कुछ और बच्चों के लिए ही मैं आपको 5 से 10 मिनट कुछ चीजें बताने वाला हूं जो आपको ध्यान रखना है। हमारे यहां जो स्टूडेंट आता है,
एक एग्जाम्पल, एक मैं कहानी सुनाना यहाँ पे चाहूंगा 2 मिनट के लिए। हमारे यहाँ पे एक लड़की थी, बच्चे तो बहुत सारे थे लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ही लूंगा आज। एक लड़की थी, 12th करते करते लास्ट ईयर उसके 560 मार्क्स आए थे नीट में। 560 मार्क्स आए। अब हमने कोशिश तो आप कह सकते नहीं की कि वो यहाँ पे एडमिशन ले, हमें लगा कि बच्चा एडमिशन लेगा, लेकिन उसे लगा कि नहीं नहीं मैं तो कहीं तीसरी जगह एडमिशन लूंगी जिससे हो सकता है बीबीएस में एडमिशन लेने पे मेरे 560 आए तो वहां पे 660 आ जाएं या बहुत ज्यादा आ जाएं, मेरे 700 भी आ जाएं। खैर कोई नहीं, बच्चे फ्री होते हैं, आप लोग भी फ्री हो। उसने एडमिशन लिया। इस बार उसके ओनली 550 मार्क्स हैं। तो देखो क्या होता है ना, वही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप लोगों को, हमारे यहां जो बच्चा आता है उसको ही लगता है कि भाई ठीक है, बहुत सारे बच्चों का होता है, बहुत सारे बच्चों का नहीं भी होता है। ये डिपेंड करता है बहुत सारी सिचुएशन पे, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे, जिस दिन एग्जाम हो रहा है उस दिन की सिचुएशन पे, कई सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं, ध्यान रखना सक्सेस के। आप सोचते हो कि तुरंत की तुरंत हो जाए, ऐसा हमारे यहां नहीं। बहुत जगह जाओगे आप तो वहां भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैं तो आपसे यह कहूंगा कि यहां जितना रिजल्ट आ रहा है हमारे यहां, उतना रिजल्ट कहीं नहीं आता। क्योंकि ये चीज आप लोग भी जानते हो कि मैं यहां पे कितना कंसर्न रहता हूं, कितना आप लोगों की वजह से थोड़ा सा देखता रहता हूं, कहीं निकलता भी नहीं हूं इसी वजह से। तो बच्चों, जो भी आप लोग हमारे यहाँ के पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाह रहा हूं, रही बात फीस की, तो देखो फीस में हम कम नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको क्वालिटी प्रोवाइड की जाए, और क्वालिटी ऐसे नहीं होगी मनीराम तो थोड़ा सा हो नहीं होता है, आपको पता है। खैर दूसरी वाली बात बढ़ते हैं। इस जो वीडियो का थंबनेल होने वाला है वो है पेरेंट्स का फ्रस्ट्रेशन टीचर, पेरेंट्स का फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट पे और स्टूडेंट का फ्रस्ट्रेशन टीचर्स पे। तो देखो बच्चों क्या होता है इसमें कि पेरेंट्स, हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा बहुत अच्छी एजुकेशन ले। अब हमारे यहां पे इतना कंफ्यूजन है कि पेरेंट्स खुद ही सोचता है भाई ये फर्स्ट रैंक यहां से आई, यहां से आई। अब क्योंकि बेचारा इस फील्ड से होता नहीं है तो वो सोचता है कि चलो जहां से भी फर्स्ट रैंक आई, जरा उन तीनों कोचिंगों में, चारों कोचिंगों में विजिट कर लेता हूं। अब विजिट किया, पेरेंट्स ने, तो पेरेंट्स जो है कहीं जहां पर उसको अंडरस्टैंडिंग सही लगी वहां उसने एडमिशन ले लिया, बच्चे का एडमिशन दिला दिया। अब दिला दिया, पेरेंट्स एकदम रिलैक्सेशन मोड में है कि भाई 2 लाख रुपए की पर्ची स्लिप कटवा ली है, अब तो बच्चा जो है अगले साल डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। ऐसे पेरेंट्स को भी बता रहा हूं ये वाली बात, और बच्चों को भी बताना चाह रहा हूं ये वाली बात। होता क्या है, अब जब बच्चा क्लास में बैठता है, 250 बच्चों की क्लास चल रही है, 350 बच्चों की क्लास चल रही है, अब बच्चा सोचता है, उसका बेसिक क्लियर होता नहीं, अभी मैं कहां आ गया। अब बच्चा 1 साल तो कंफ्यूज कि मैं कहां आ गया। अगर यही बच्चा किसी बेसिक वाले टीचर के यहां चला जाता और टीचर को पकड़ते वो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं, लेकिन कम से कम इतना होता कि उस बच्चे का बेसिक तो स्ट्रांग हो जाता उस साल। लेकिन नहीं, वहां उन्होंने डाल दिया। अब बच्चा 350 बच्चों में, 250 बच्चों में बड़ा कंफ्यूज है। और गए भी कहां पता है एडमिशन लेने, कोटा। कोटा में 350 बच्चे, 250 बच्चों की क्लास। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब बच्चा जो है कंफ्यूज है कि मुझे करना क्या है। पूरी साल ना तो बेसिक सीख पाया ना कुछ सीख पाया। अब क्योंकि कोचिंग बड़ी है, अब बच्चा कितना भी फ्रस्ट्रेशन निकाल ले, उस कोचिंग में कुछ नहीं होने वाला उस कोचिंग का। क्यों? अगली साल फिर दोबारा रैंक खरीद के लगा देगा। क्या करोगे तुम? अब बात कर लेते हैं, हम जैसे यहां पे कोचिंग में बच्चा आता है तो पेरेंट सोचता है पहली बार में बच्चा 700 लाए, जबकि 11th 12th में कॉन्सेप्ट बच्चे के उतने हैं नहीं। उसको बनाने के लिए भैया आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट में मैच्योरिटी आती है। या तो आप 11th 12th में बढ़िया तरीके से पढ़ के आओ पहले से ही, नहीं पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके आओ। उन सारे पेरेंट्स से मैं कहना चाह रहा हूं, जिन पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा डॉक्टर बनाना है, मुझे इंजीनियर बनाना है, देखो एक तो बच्चे को 11th 12th से पढ़वाना शुरू करो। दूसरी वाली बात, मेडिकल में हो गया आजकल कंपटीशन ज्यादा, आईआईटी में तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर में होता है एडमिशन, जैसे 12th करने के बाद और दोबारा से
ट्वेल्थ के बाद 2 साल, मतलब ट्वेल्थ के साथ साथ एपियर होते समय और ट्वेल्थ के बाद 1 साल बच्चा दे सकता है। तो वहां बच्चा मेंस निकाल लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बच्चा आईआईटी एडवांस निकाले ना निकाले उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चे से बोलना चाहिए भैया देख ये साल और दे रहा हूं आईआईटी वाले बच्चे के लिए, 1 साल दे रहा हूं, मेंस निकाल ले आराम से, एनआईटी में तेरा एडमिशन हो जाए तो ठीक है, बढ़िया है, अपनी व्यवस्था बढ़िया तरीके से कर। और एक टीचर पकड़ के दे दे कि भाई मैं वो बेस्ट टीचर दे रहा हूं तुझे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, इनके साथ जितनी जी जान लगा सकता है उतना जी जान लगा ले। दूसरा, अगर आप डॉक्टर बनाना चाह रहे हो अपने बच्चे को, या बच्चा जो है डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो वो सुन ले। एक तो 11th-12th में कोचिंग ले लो बढ़िया सी। कोचिंग का मतलब है टीचर, कोचिंग बिल्कुल मत लो, कोचिंग का कोई मीन्स नहीं है, समझ रहे हो। कोचिंग के बारे में तो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्या कह रहे हो, मैं कोचिंग कराता हूं? मैं कोचिंग नहीं कराता, मैं पढ़ाता हूं। दूसरा कि अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर बनना है तो 11th-12th में बढ़िया लो, 12th के साथ साथ कितने नंबर आ रहे हैं उस पर फोकस करो। अगर मान लो 12th के साथ साथ आपके 350 नंबर आ रहे हैं, एक बार और लो, हो सकता है 500 नंबर के करीबन आ जाएं। उसके बाद अगर आपका मान लो 100 से 150 नंबर बढ़ा है तो आप डेफिनेटली 1 साल और तैयारी करो। 3 साल की बिल्कुल नहीं कह रहा, 2 साल की कह रहा हूं, 2 साल ड्रॉप करने के लिए। तीसरी साल बिल्कुल मत करो ड्रॉप, क्योंकि और नंबर ना बढ़े ना, पहले वाल जो आपने ड्रॉप किया नंबर ना बढ़े तो बिल्कुल रिस्क मत लो, जिंदगी को मजे से जियो, दूसरे भी ऑप्शन हैं, ठीक है। अब आपको कोई मोटिवेशन कर करके जबरदस्ती बेकार में लाइनों में फंसा दे तो बेकार में उलझने का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी सी है, उसको बढ़िया तरीके से पढ़ो, कोई टेंशन लो मत, है ना। तो जब ऐसी कोचिंगों में हो जाता है, अब जैसे मैं एक पेरेंट्स को देख रहा था, तो वो पेरेंट्स जो हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि हमारे यहाँ बच्चे के 560 थे, वहां अब की दोबारा ड्रॉप, मतलब 12th करते करते 560 थे, अभी जो है ड्रॉप दिया तो 550। अब ऐसे पेरेंट्स अगर हमारे यहाँ होते तो कई बार उनको अंदर से आता, ये ह्यूमन बीइंग नेचर है कि यार अगर मैं उस कोचिंग में करा देता तो हो सकता है मेरा बच्चा बहुत ज्यादा होता। यही सारी बात मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। देखो, हर जगह जाओगे आप सुपर सीनियर मिलेंगे, ध्यान रखना, बाबा टाइप के बन गए एकदम मेडिकल करते करते, मतलब डॉक्टर तो नहीं बने लेकिन पूरा जो है एकदम सारा ज्ञान उनके अंदर भर चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोचिंग के साथ साथ, कोचिंग का ज्ञान तो बाद की बात है, उन्होंने बाहरी ज्ञान बहुत ले लिया है। तो उन चीजों में ना जाएं, अपने आप को फोकस करें, सोशल मीडिया से दूर रहें, 1 साल बढ़िया तरीके से तैयारी करें। और जो बच्चे हमारे पुराने हैं उन बच्चों से फाइनली मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप बिना सोचे, देखो यदुवीर सर कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और कल भी मैं आपके साथ ही खड़ा रहूंगा। ये आपकी मेहनत है, आप भी जानते हो। हम इतना आपको गाइड कर सकते हैं, चीजें बता सकते हैं, करना आपको ही पड़ेगा। और जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, अंदर से आवाज आ रही है, डेफिनेटली ज्वाइन करें। जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ दूसरा करना है, तो देखो एक ही ऑप्शन नहीं होता है, आप लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं। और एक दिन मैं इस पे जरूर डिस्कशन करूंगा कि आपके और क्या क्या ऑप्शन हैं, ठीक है। आज इसी वीडियो के साथ, क्योंकि मुझे लगा तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, अपने फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।